नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। देसूरी के श्री सोनाणा खेतलाजी सांगरवास मेले में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पैदल संघों के आगमन पर ट्रस्ट कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर सहित विभिन्न जिलों और प्रदेशों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में शिरकत कर रहे हैं। कल ध्वजा और वरघोड़े के साथ मेले का विधिवत आगाज हुआ, जबकि देर शाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भक्तों की बढ़ती भीड़ और भक्ति के माहौल ने मेले को और भी खास बना दिया। देसूरी से जय सिंह राठौर की रिपोर्ट। बीजेपी नेता तस्लीम आरिफ मुन्ना की ओर से सार्थक टीम के सहयोग से पाक रमजान महीने के 27वें रोजे के मौके पर घोकर फार्म हाउस पर रोजा इफ्तार दावत का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने रोजा खोला। इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल दिखाई दी। इस इफ्तार दावत में हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का रोजा खुलवाकर सांप्रदायिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। रोजा इफ्तार के बाद नायब शहर काजी सादिक उस्मानी ने लोगों ने सामूहिक रूप से मगारिब की नमाज अदा करवाई। वादा में खुदा से देश तथा क्षेत्र में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखने के साथ ही देश की तरक्की की दुआ मांगी। इस मौके पर थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, नायब शहर काजी सादिक उस्मानी, बीजेपी नेता पवन टाक, मनीष ओझा, पवन शर्मा, विनोद जैन, प्रवीण पुरोहित, ओम प्रकाश साहू, आशीष शर्मा, छात्र नेता शुभम रेवाड़, कामयाब खानी समाज के जिला अध्यक्ष सलवात खान, सरपंच जीवन खान आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी भी खोकर फार्म हाउस पहुंचे और तस्लीम आरिफ मुन्ना को रोजा इफ्तार की बधाई देते हुए आगामी ईद के पर्व की शुभकामनाएं दी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बानसूर कस्बे में अनैतिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कालिका टीम लगातार गश्त कर रही थी। इस दौरान राधा गोविंद गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 युवकों और 4 युवतियों को मौके पर ही पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया और आसपास राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें परिजनों को सौंप दिया। वहीं युवकों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि कस्बे में अनैतिक गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी। इससे पहले भी कई कैफे और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई कर उन्हें बंद करवाया गया था। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। बराला सेंट्रल पब्लिक स्कूल के 10 छात्रों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। इस उपलब्धि को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए गढ़ पैलेस में मुख्य बाजार होते हुए स्कूल तक भव्य विजय पताका रैली निकाली गई। आमजन और अभिभावकों ने छात्रों की हौसला अफजाई के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, तो वहीं छात्रों के चयन से गदगद अभिभावकों और आमजनों ने विद्यालय के शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। राजस्थान दिवस के मौके पर राजकीय बालिका विद्यालय समदड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। बच्चों ने लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस खास दिन को और भी विशेष बनाने के शिक्षक पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में नजर आए। महिला शिक्षिकाएं बंधीज साड़ी, राजपूती पोशाक, लहंगा चुन्नी पहनकर आई, तो पुरुष शिक्षक साफा और कुर्ता पजामा में दिखे। बच्चों ने भी राजस्थानी परिधान धारण किए और पारंपरिक अंदाज में खमा घणी कहकर एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानाचार्य भलाराम पटेल ने इस बारे में क्या कुछ बताया, देखिए समदड़ी से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट में। आज स्कूल में कार्यक्रम रखा गया, किस संबंध में रखा गया, क्या उद्देश्य था? आज का कार्यक्रम जैसा कि राजस्थान सरकार की मंशानुसार राजस्थान दिवस को विद्यार्थियों में ऐतिहासिक एवं राजस्थान की संस्कृति को, विरासत को संजो कर रखने के लिए इनको जागरूक किया जाए, इस संबंध में कार्यक्रम था। और साथ में पीएम श्री योजना के तहत बाल वाटिका के विद्यार्थियों का जन्मोत्सव एवं कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। सर, राजस्थान दिवस तो कल है, लेकिन आज मनाया जा रहा है स्कूलों में, इसका क्या कारण है सर? विभागीय निर्देशानुसार कल विद्यालय में अवकाश होने के कारण आज है जो इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु गाइडलाइन जारी हुई थी, इस संबंध में जो आज हमने ये आयोजन रखा था। नागौर जिले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए प्रशासन ने विशेष निर्णय लिया। 30 मार्च रविवार और 31 मार्च को ईद की छुट्टी होने के बावजूद सभी उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये निर्णय लिया गया है, जिससे दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की रुकावट न आए। और इसके तहत शनिवार, रविवार और 31 मार्च को नागौर जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालय कार्य दिवसों की तरह खुले रहेंगे, जहाँ सामान्य दिनों की तरह दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा।
नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। डीडवाना जिले की खुनकुना थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बाइक के चोर गैंग के 3 शातिर को पकड़ा, जिनके कब्जे से चोरी की गई 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सार्वजनिक स्थान, कोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक इत्यादि और सुनसान रास्तों व गलियों में खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करके दूरदराज गांव ढाणियों में ग्राहक को सस्ती बेचने का लालच देकर कम रुपयों से बेच देते थे। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ी थी। इसको लेकर हमने एक टीम का गठन किया। इसमें एडिशनल एसपी साहब डीडवाना, सीओ साहब डीडवाना और हमारे एसएचओ खुनकुना देवीलाल जी, इनकी टीम ने लगातार प्रयास करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें रणवीर, रिचपाल और सीताराम बाबरिया, ये निवासी दौलतपुरा के हैं। इनकी निशानदेही से हमने 15 मोटरसाइकिल बरामद की है, जो कि विभिन्न थानों से ये चोरी करना इन्होंने कबूल किया है, जिनमें लोसल सीकर से 3 बाइक चोरी की है इन्होंने, कुचामन से 2 बाइक, गच्छीपुरा से 3 बाइक, मोला से। नगर पालिका विजयनगर की बजट बैठक शनिवार को पालिका कार्यालय के सभा भवन में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वित्तीय मुद्दों के साथ ही विभिन्न समाजों द्वारा भूमि आवंटन के आवेदन, पत्रकारों को भूखंड आवंटन के साथ ही ब्लैकमेल कांड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पत्रकार बंधु भी हमारे यहाँ पधारे, आपने भी अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बोर्ड मीटिंग में, बजट मीटिंग में जो भी हमने प्रस्ताव लिए हैं या जो चर्चा की है, उसका हम बहुत ही जल्द निस्तारण करेंगे। और सभी पार्टियों से निवेदन करूँगी, आप उन्हें समय समय पर मिलते रहे, ताकि जो समस्या है, जो कार्य हो जाता है वो ठीक है, नहीं है तो उसको याद दिलाते रहे। जब तक अपन किसी को टच नहीं करेंगे वो काम कहीं नहीं ले जाएगा। प्रोसीडिंग का मैडम फाइट करवा दीजिए 5 साल बिल्कुल 7 दिन में दो 3 दिन में कौन मान रहा है? पार्षदा का नाम भी लगे बिजली पानी की जो बात बताई, हमने पानी के मामले में पीएचडी को पाबंद किया। जिन वार्डों में पानी की समस्या है, पाइपलाइन की है, बहुत जल्दी इन साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी हम इसको ठीक कराएंगे। और नगर पालिका क्षेत्र में जो बिजली विभाग द्वारा जो लोहे के खंभे लगे हैं, उनको भी पार्षद महोदय की एक मांग थी, करंट आने का अंदेशा रहता है, तो उन लोहे के खंभे को एन साहब को पाबंद किया कि उन खंभों को हटा के उनकी जगह सीमेंट के पोल लगाए जाए। एन साहब ने 1-2 महीने का समय दिया और आवश्यक एक पार्षद महोदय ने बताया, तो वहाँ तो 1-2 दिन में काम होगा। पनघट योजना में जो पानी का है चल। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। इस शुभ अवसर पर जगत पिता ब्रह्मा का फूल डोल बंगला झांकी सजाई जाएगी। ये आयोजन मुख्य रूप से ब्रह्मा जी के सम्मान में होता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि फूल डोल बंगला एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन है, जिसमें देवता को फूलों से बनी पालकी या झूले में विराजमान किया जाएगा। इस दौरान मंदिर को आकर्षक पुष्पों से सजाने की तैयारियां जारी है और कल नवरात्रि स्थापना के दिन भक्तजन विशेष रूप से भजन कीर्तन और आरती में हिस्सा लेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव में भाग लेने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान ब्रह्मा की कृपा प्राप्त होती है। इस मौके पर मंदिर पुजारी कृष्ण गोपाल वरिष्ठ ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, चैत्र नवरात्रि पर क्या क्या कुछ आयोजन होने हैं ब्रह्मा मंदिर पर और पुष्कर में? जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रा स्थापना एवं इसी दिन जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना की थी। इसी दिन वरुणावतार सिंधी समाज सुधारक श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है। इसी दिन राष्ट्रीय संघ के संस्थापक माननीय श्री बलिराम जी हरिद्वार जी का जन्मोत्सव है। इसी दिन गौतम ऋषि का जन्मोत्सव है और सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्मोत्सव इसी दिन है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। सभी उपलक्ष्य के दिवस के अंदर जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर में कल
विक्रम संवत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिवस पर नरोत्तरा स्थापना दिवस पर प्रातःकाल जगतपिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म मुहूर्त में षोडशोपचार से पंचामृत से विशेष पूजा अभिषेक की जाएगी तथा जगतपिता ब्रह्मा जी के फूल बंगला सजाया जाएगा, डेकोरेशन लाइटिंग की जाएगी। मध्याह्न में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की झांकी सजाकर भव्य फागोत्सव होगा और सायंकाल भगवान ब्रह्मा जी के 56 भोग अर्पित कर तथा महाआरती की जाएगी तथा भगवान ब्रह्मा जी को प्रार्थना की जाएगी। इस नवरात्रा से विशेष रूप से भगवान ब्रह्मा जो अपना हिंदुस्तान है सुख शांति समृद्धि से संकल्पित हो। आपका पुजारी कृष्ण कुमार सिंह, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। जयपुर में आज टॉक रोड स्थित वीर तेजाजी मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बीच सर्व समाज के लोगों ने यहां पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। गुस्साए लोगों ने मंदिर के सामने जयपुर टॉक रोड को जाम कर दिया। पिंजरापुल गौशाला के सामने बैरिकेडिंग कर सड़कों को ब्लॉक किया गया। मौके पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सीएम के इशारे पर पुलिस ने आरएलपी कार्यकर्ताओं व जाट समाज सहित विभिन्न समाजों के युवाओं पर जो लाठीचार्ज किया है वो निंदनीय है। देखिए इस रिपोर्ट में बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। जयपुर के प्रताप नगर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की मूर्ति तोड़ने का मामला जो हुआ था उसको लेके जाट समाज सहित सर्व समाज और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे टोंक रोड पे और मेरी लगातार कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो रही थी। वार्ता करने को तैयार थे, समझाई से हम भी चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के इशारे पर जाट समाज सहित सर्व समाज के जो बच्चे आरएलपी के कार्यकर्ता उन पर लाठीचार्ज किया गया और कई निर्दोष नेताओं को गिरफ्तार करके और वहां से ले गए। ये घटना निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी, आप हमें कमजोर नहीं समझे, हम लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन इसकी आड़ के अंदर लाठी के दम पर आप अगर जाट समाज को डराना चाहोगे वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस मामले को लेकर आगामी रणनीति हम आज शाम को तय करेंगे। मेरी मांग है कि तत्काल जिन लड़कों को पकड़ा है, नौजवानों को जिनको गिरफ्तार किया है, आरएलपी कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को, उनको आप रिहा करें, तुरंत निर्देशित करें पुलिस को। पुलिस कमिश्नर को भी मैं कहना चाहूंगी, लगातार वार्ता हो रही थी, प्रयास हम कर रहे थे कि शांतिपूर्वक इसका हल निकले और हल निकालने को तैयार थे वो लोग, वार्ता को तैयार थे, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस ने इस तरह लाठीचार्ज, कहीं कहीं मुख्यमंत्री हाउस से या मुख्यमंत्री के यहाँ से इशारे से इन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सरकार अगर इस तरह हमें डराने। खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।